ये वो दुरूद शरीफ है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। बहुत ही आसान और छोटा दुरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये दुरूद शरीफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दुरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े। नाज़रीन, ये दुरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, ये सब कुछ हम आपको तफसील से बताएंगे। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद पाक की बहुत सी फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुआ करे और दुरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और इसके बाद दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है, जिसके पैर तेसरा में है, उसका एक बाजू मशरिक की तरफ और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई मोमिन बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आकर अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं। हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं और जितने हजारों लाखों या करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए। सोचिए, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दुरूद पढ़ो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा तो हवा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको बताना मुश्किल है, लेकिन हम चंद फायदे आपको आज की वीडियो में बताते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को कुरान पाक की सूरह अल अहज़ाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मुआफ फरमा देते हैं, उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से भूले हुए काम या बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्द अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रोशनी और रहमत से भर जाता है। दुरूद पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से जायज दुआएं कबूल होती हैं। दुरूद पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों का कफारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आंखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं और ये अमल इंसान को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदा आसमान और जमीन में काबिल तारीफ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं और जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसके दुनियावी और उखरवी काम अपने जिम्मे ले लेता है। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास औकात बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि पांचों नमाजों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वुजू करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने या कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे बेहतर माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त। अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर इब्नुल क़य्यिम जोज़िया रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद पाक पढ़ने के 40 फवाइद बयान फरमाए हैं। ज़ैल में हम उन फवाइद को जानेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से अल्लाह ताला से मुआफ़क़त होती है। फरिश्तों के दुरूद शरीफ भेजने के अमल में भी ये बंदा शामिल हो जाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। इसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। इसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। 10 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। अजान के बाद की वसीला की दुआ के साथ या अलग करके दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल होती है। ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। बंदे की जरूरियात के लिए अल्लाह ताला के कफील बन जाने का जरिया, क़यामत के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया, तंगदस्त आदमी के सदका करने के कायम मुकाम बन जाता है, जरूरतों के पूरा होने का सबब होता है। दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत और फरिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। ये दुरूद भेजने वाले की पाकीज़गी और तहारत का जरिया है। मौत से पहले जन्नत की बशारत का जरिया है। क़यामत की हौलनाकियों से बचने का जरिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने वाले का आप जवाब देते हैं। इस तरह दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का जरिया बनता है। भूली हुई चीज को याद दिलाने का जरिया बनता है। दुरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अच्छे होने का सबब है और क़यामत में दुरूद शरीफ ना पढ़ने वाले के लिए हसरत और नदामत का जरिया है। दुरूद पढ़ने वाले के लिए मोहताजी और फकीरी से छुटकारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर दुरूद पाक पढ़ने वाला बुखील कहलाए जाने से महफूज हो जाता है। दुरूद शरीफ ना पढ़ने पर जो वईद आई है
उस वही से निजात नसीब होती है। दरूद पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता पा लेता है और ना पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता भटक जाता है। ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, अल्लाह ताला की तारीफ और रसूल अल्लाह पर दरूद ना हो, तो वो मजलिस मुताफन हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से इस ताफुन से निजात मिलती है। जिस काम की इब्तिदा अल्लाह ताला की तारीफ और दरूद मुहम्मदी से हो, तो वो काम तकमील तक पहुंचता है। पुल सिरात से बंदे के नूर, जिसके जरिए से पुल सिरात पर से गुजरना आसान होता है, में इजाफा होता है। दरूद पढ़ने वाला दिल की सख्ती से महफूज रहता है। आसमानों और जमीन वालों में से इस दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत हसना नाजिल फरमाते रहते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की शख्सियत, उसके अमल, उसकी उम्र और उसके काम काज में बरकत आती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे रहती है। दरूद शरीफ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बढ़ने का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दरूद शरीफ पढ़ने वाले से मोहब्बत का जरिया है। ये बंदे की हिदायत और दिल की जिंदगी का जरिया है। इसके जरिए बंदे का नाम और तज़किरा आन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है। पुले सिरात से साबित कदमी और इससे गुजरने का जरिया दरूद पढ़ने वाला थोड़ी ही सही मगर रसूल अल्लाह का हक अदा करने और रसूल अल्लाह की वजह से जो एहसानात अल्लाह ने हम पर किए हैं उन पर शुक्र की कोशिश करता है। इससे अल्लाह का जिक्र और शुक्र भी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर जो एहसान अल्लाह ताला ने हम पर किया है, बंदे को उसका एहसास भी हो जाता है। बंदे का दरूद पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह अपने हबीबो खलील की तारीफ व तौसीफ फरमा। हजरत सैयदना अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में थे कि अचानक उनके सामने एक दरिंदा आ गया। उनको अपनी जान की फिक्र पड़ गई। बस उन्होंने खौफजदा होकर नबी करीम के ज़ाते मुकद्दसा पर दुरूद व सलाम भेजना शुरू कर दिया, जिसकी बरकत से आपको उस दरिंदे से निजात मिली और आपकी जान बच गई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर किसी मुकाम पर भी ये इरशाद नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं। अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह पाक के दुरूद भेजने से मुराद रहमत नाजिल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर दुरूद भेजना बहुत बड़ी सादत है। दुरूद शरीफ में 3 फायदे हैं: 10 रहमतें, 10 गुनाहों की मुआफी और 10 दर्जात में बुलंदी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के गुनाहों की मग़फ़िरत की जाती है। फिक्र और परेशानियों से निजात मिलती है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात लाज़म होती है। उसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में से सबसे अफजल दिन जुमा का है। इस दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन और जुमा की रात कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शिफात करूंगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। एक साइल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि मुझे कुछ दीजिए, मैं बहुत तंगदस्त हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उस वक्त देने के लिए कोई चीज ना थी। आपने 10 बार साइल की हथेली पर दुरूद पाक पढ़कर फरमाया हथेली बंद कर दो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो वो सोने की भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को इबादत गाह ना बनाओ और मुझ पर दुरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सैयदना अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकी मानों में बुखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है वो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रजा के लिए गुलाम आजाद करने से अफजल है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की जीनत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है, लिहाजा मजालिस को दुरूद पाक से मुज़य्यन करो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जब जुमे का दिन आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तर्क ना करो। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है दुरूद पाक पढ़ने वाले को उसकी औलाद की औलाद को रंग देता है। इमाम कस्तलानी ने रिवायत किया कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा आप कौन हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सौले शख्स ने किसी को ख्वाब
ने देखा तो पूछा कि तेरे मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला हुआ। उसने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाकर मुझे जन्नत में भेज दिया। सौले शख्स ने जब उसका सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले तो मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए गए तो 100 दुरूद मेरे गुनाहों से बढ़ गए, जबकि नेक अमल मेरे गुनाहों से कम थे। यूं ही दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब खत्म करो, क्योंकि इसके दुरूद पाक की तादाद बढ़ गई है, इसलिए इसे सीधा जन्नत में ले जाओ। इमाम कस्तलानी अपनी किताब अल मुवाहिब लिल दुनिया में फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और महर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। चुनांचे उन्होंने 20 मरतबा दुरूद पढ़ा और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उन पर हलाल हो गई। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात की दुरुस्तगी हमारे अमाल की दुनिया दुरुस्त करने में मौक़िफ़ है। चलो आज ही से अहद कर लें कि चलते फिरते दिन रात दुरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं उन वज़ाइफ की तरफ जो बहुत ही मुजर्रब हैं। जो बंदा इस दुरूद पाक को असर की नमाज इसके बाद 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा बंदा होगा जिसे न सिर्फ जमीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान वालों की आंखों का भी तारा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह मुआफ फरमाते हैं और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये वो दुरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद है। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफा ना दूं जिसे मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो अर्ज किया गया कि जरूर। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर और अहले बैत पर हम किस तरह दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे सलाम पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ो, यानी जो दुरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, कदम कदम पर अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है, हर हाजत पूरी होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत वाजिब होती है, कर्ज की तंगी दूर हो जाती है, मालो असबाब में बरकत पैदा हो जाती है। इसके अलावा दुरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले का खात्मा ईमान पर होता है। तो आप भी असर की नमाज के बाद या फर्ज की नमाज के बाद कम अज कम 10 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।